पीछे वाले अच्छा सिर्फ इधर वाले इधर झकास होने के लिए झटका देना पड़ता है। साथियों, नाम लिखिए इसी वाला पटना का लगभग 19 साल का सफर है आपसे बिजनेस का। 19 साल से इसी सिस्टम में है जिसको लोग यही समझते हैं आज भी ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं, जो बिल्कुल अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जो बिल्कुल बेकार लोग हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनके घर में करने को खेती नहीं है, जिनके पास बिजनेस करने का पैसा नहीं है, वो क्या करते हैं? मैं बता दूं आपको, आज से 19 साल पहले मैं इस बिजनेस को शुरू किया था और कंटिन्यू इसी बिजनेस में है और आगे भी इसी बिजनेस में है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBA की डिग्री है मेरे पास, लेकिन आपको हम बता दें कि हम मजबूर वाले MBA नहीं हैं, मजबूर वाले MBA। आपसे नेता आए थे जब हमारे पास नौकरी करने का चांस था, 2 दिन एग्जाम भी निकाले थे, पोस्ट कार्ड का निकाले थे, RTA का निकाले थे, लेकिन उस समय हम RCM शुरू कर चुके थे, इसलिए हम ज्वाइन किए नहीं। और RCM ज्वाइन करने के बाद एक भी नौकरी का फॉर्म भरे, क्योंकि हमको विश्वास था कि अगर दुनिया में टॉप पे जाना है तो बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको टॉप पे लेके जा सकता है। नहीं तो नौकरी वाले की स्थिति तो यही है कि जब मिलता है तब तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये रिटायरमेंट के बाद पता चलता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्यों करना है आपसे बिजनेस, कैसे करना है आपसे बिजनेस, क्यों लोग सफल होते हैं, क्यों असफल हो जाते हैं इस सिस्टम में, हर मुद्दे पर बात करेंगे। और लगभग 1.5 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। तो इतना है आप लोगों के पास? अगर नए लोग कितना है वो हाथ करेंगे, नए लोग, और हम चाहेंगे एक बार इनके समाज में भी जो करता है। आज यदि हम बात करें तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, नहीं करते हैं? सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने काम से खुश है क्या? क्यों? क्योंकि जो इनकम उनको मिल रहा है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। बात सही है नहीं? अगर इनकम अच्छा नहीं लगता है तो क्यों करते हैं वो काम? मजबूरी में। तो देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक इंसान जो मजबूर होता है और एक इंसान जो मजबूत होता है। तो जब इतिहास रचने वाली बात होती है तो मजबूत इंसान ही इतिहास रचा करता है, मजबूर इंसान कभी भी इतिहास अपना बनाता नहीं। वो जिंदगी भर दूसरों का इतिहास पढ़ के दुनिया से चला जाता है। तो आप लोग मजबूर बनना चाहते हैं या मजबूत बनना चाहते हैं? अगर जो नहीं बन रहे हैं बोल रहे हैं वो मजबूर ही बनना चाहते हैं। देखिए, आज तक जो भी आपको सिखाया गया है, हमारा मानना यह है वो गलत ही सिखाया गया है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से बताया गया कि बेटा यदि अच्छा जिंदगी जीना है तो पढ़ो लिखो ठीक से, अच्छा नौकरी करो। आप लोगों को भी यही सिखाया गया था। और ये इतना हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति लाखपति और करोड़पति बनने का बात करता है तो बात हमारे समझ में आती क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम अच्छे पढ़े लिखे नहीं, यही बात है। हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन हमें दुनिया में एक भी व्यक्ति बता दीजिए तो अच्छा पढ़ लिख के करोड़पति और अरबपति बनाओ। अच्छा पढ़ाई करके अच्छा नौकर आप बन सकते हैं, लेकिन अच्छा मालिक बनने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, अच्छा हौसला चाहिए, अच्छा विश्वास चाहिए और अच्छा दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। तो आप लोग मालिक बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं? मालिक। तो मालिक बनना है तो थोड़ा मुंह आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए
जो है वो शरीर से काम करते हैं और मालिक मुंह से काम करते हैं। मालिक और नौकर में बस इतना ही का फर्क होता है। तो ज्यादा शरीर का उपयोग करेंगे, जिंदगी भर नौकर बन के रह जाएंगे। मालिक बनना है तो बोलना पड़ेगा। एक जगह मैं पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ था, तू बोलेगा तब तो ये फसाना बदलेगा, तू खुद को बदल तब तो ये जमाना बदलेगा। जमाने को बदलना है तो हमें किसी दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। और हमारे पूर्वज हमें बता के गए हैं कि दुनिया परिवर्तनशील है। ऐसा है या नहीं? इस दुनिया में हमेशा परिवर्तन हुआ और जो लोग परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वो फॉरवर्ड कहलाते हैं, और जो लोग परिवर्तन को नहीं स्वीकार करते उनको बैकवर्ड बोला जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? जैसे आज हमारे देश में हमें बात पीछे जाए 50 साल पहले, 100 साल पहले, तो हमारे यहाँ औरतों का ड्रेस क्या था? साड़ी। और आज औरतों का ड्रेस क्या है? सलवार कमीज। आज अगर कोई नई लड़की साड़ी पहन के घूमे तो उसको देहाती बोला जाता है। ऐसा है या नहीं? और उससे भी एडवांस बनना हो तो अच्छा आपको भी पता है। तो ये सारी से चीज क्या है? परिवर्तन है। पहले हमारे यहाँ जो मर्द थे वो धोती कुर्ता पहना करते थे, और आज मान लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत ही टॉपर क्लास के व्यक्ति है, IAS में आपका सिलेक्शन हो गया, UPSC का इंटरव्यू देने धोती कुर्ता पहन के जाइए, क्या होगा? देखते ही छाड़ते। क्यों? क्योंकि पैंट शर्ट हमारा क्या है? परिवर्तन है। हम अपने कल्चर में परिवर्तन कर लिए। पहले हमारे यहाँ भोज होता था, चाहे वो शादी का हो या किसी भी प्रकार का हो, तो लोग आराम से बैठ के खाते थे। और आज यदि बैठ के खिला दीजिए तो लोग बोले एकदम पूरा का पूरा देहाती आदमी है, क्योंकि आज बूफे का सिस्टम आ गया। तो ये बूफे क्या है? परिवर्तन है। पहले हमारे यहाँ गेस्ट आते थे, या पहले शादी विवाह होता था से 20-25-30 साल पहले, तो बारात का स्वागत हम लोग शरबत से करते थे। कोई रूह अफ़ज़ा पिलाता था, कोई रस पिलाता था, कोई ऑरेंज स्पाइस पिलाता था। और आज बारात को कोल्ड ड्रिंक्स ना दिया जाए तो आप क्या कराएंगे? कराएंगे या नहीं कराएंगे? जबकि बाबा रामदेव क्या कहते हैं? कोल्ड का कोको कोला मतलब। तो जब तक टॉयलेट क्लीनर नहीं चलता है तिलक या शादी में, लोग बैकवर्ड क्लास कहलाते हैं, फॉरवर्ड नहीं कहलाते हैं। यानी फॉरवर्ड कहलाने के लिए कुछ भी पीने को तैयार है। ये क्या है? परिवर्तन है। पहले हम लोग मेला घूमने जाते थे, समोसा खाते थे, चाट खाते थे, जलेबी खाते थे, रसगुल्ला खाते थे। आज गली गली में आपको चाउमीन का स्टॉल मिलेगा, मोमो का स्टॉल मिलेगा, बच्चे पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं। क्या है? परिवर्तन है। तो हमारे हर चीज में परिवर्तन हुआ। इधर हमारे पढ़ाई लिखाई में भी परिवर्तन हुआ। जब हमें याद है, जब हम स्कूल जाते थे तो अंग्रेजी किस क्लास से शुरू होता था? 6th क्लास से। और आज ABCD सीखने के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं। ABCD तो घर में ही सीख लेते हैं। तो ये भी क्या है? परिवर्तन है। तो हर चीज में परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारे कमाने के तरीके में परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी लोग प्राथमिकता नौकरी को देते थे, आज भी लोग प्राथमिकता नौकरी को ही देते हैं। और यही रीजन है कि आज हर नौकरी करने वाला परिवार पीछे जा रहा है। हर एक नौकरी करने वाले का क्लास चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले वो अपर क्लास में थे, आज वो मिडिल क्लास में आ गए, और अब स्थिति लोअर क्लास वाले बन गई है। ऐसा है या नहीं? क्योंकि हम अपने काम करने के तरीके में हमने परिवर्तन नहीं किया। हमारा फोकस नौकरी के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। और आज स्थिति इतनी भयानक है कि कोई भी नौकरी वाला अपने इनकम से खुश नहीं है। क्या आप हमारे मास्टर साहब अपने इनकम से खुश हैं? भले ही वो सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम तो मास्टर है। तो यदि आप अपने इनकम से खुश हैं तो फिर बच्चों वाला राशन क्यों इधर उधर करते हैं? कोई टीटी है, यदि वो अपने इनकम से खुश है तो बिना पैसा लिया आपको सीट क्यों नहीं देता? कोई थानेदार है,
यदि वो अपने इनकम से खुश है तो बिना पैसा लिए थाने में आपका सामान नोट क्यों नहीं होता? कोई बैंक मैनेजर है, वो यदि अपने इनकम से खुश है तो बिना घूस लिए आपका लोन पास क्यों नहीं होता? आज जो जहां बैठा है वो लूटने के चक्कर में बैठा हुआ। ईमानदार, हमारे यहाँ लोग ईमानदार तभी तक है जब तक उनको लूटने का मौका नहीं मिले। बात सही है या गलत है? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें कितना कमाना चाहिए, कितना में हमारा घर चलेगा, ये हमको पता भी नहीं। हमें आप सोच के देखिए, कोई खाना यदि आपको पसंद नहीं हो तो आप क्या करते हैं? खाते हैं क्या? तुरंत बदल लेते हैं। कोई कपड़ा यदि आपको पसंद नहीं हो तो पहनते हैं क्या? तुरंत बदल लेते हैं। हमें जो कुछ भी पसंद नहीं है वो हम बदल लेते हैं, लेकिन जब कमाने की बात आती है तो जो काम पसंद नहीं है वो हम क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि नहीं पढ़ोगे जिंदगी अच्छी नहीं कटेगी, और सर्टिफिकेट तो सबके पास बड़े बड़े हैं, लेकिन पढ़े कितना है ये तो आपका दिल जानता है। सही बात है या नहीं? अब तक जाके आपको कोई बोलता है कि लाखपति बन जा, तुरंत आपके दिमाग में आता है हम लोग पढ़े, तो मामला कैसे? यही होता है। कोई बोलता है करोड़पति बन जा, फिर दिमाग में आता है अरे हम तो पढ़े ही नहीं। मामला कैसे? किसी को लगता है कि पढ़ के करोड़पति बना जाता है, किसी को लगता है कि करोड़पति बनना होगा तो करोड़पति के घर में पैदा नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को करोड़पति बनाना होता तो किसी करोड़पति की लड़की से शादी नहीं करा देते। ऐसा आता है या नहीं आता है विचार? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि उनका जन्म करोड़पति के घर में हो? एक बार हाथ करें। देखिए सरमाइए मत हाथ करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि उनका जन्म करोड़पति के घर में? दिल से चाहते हैं, पक्का चाहते हैं, तो फिर पुनर्जन्म के लिए तो आपको मरना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हैं? तो देखिए एक चीज समझ लेना है कि दुनिया में बिना कुछ किए कुछ होने वाला। अगर करोड़पति के घर में भी पैदा लेना है तो मरना पड़ेगा। तो जब मरना पड़ेगा तो एक जगह हम पढ़े थे कि जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही हो तो इश्क में मरने के बजाय क्रांति में मरे। जैसे आप देखिए इश्क में लैला मजनू मर गए थे, हीर रांझा मर गए थे, और क्रांति में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, भगत सिंह शहीद हो गए। हमें ये बताइए कि प्यार का जो दिवस है हमारे यहाँ जो मनाया जाता है वो भारत में नहीं है, भारत वेस्टर्न से आया, जिसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा सबको पता है वैलेंटाइन डे, तो चॉकलेट डे भी पता होगा। अच्छा कितने लोग चॉकलेट दिए हैं किसी को? देखिए मामला बोल बोलने का है तो हाथ बोल कर खड़ा हो रहा है। तो आप देखिए कि वैलेंटाइन डे के दिन भी कोई लैला मजनू को याद करता है क्या? करता है कोई? नहीं करता। हीर रांझा को याद किया जाता है? नहीं किया जाता। हीर रांझा के नाम से कोई दिवस भी नहीं मनाया जाता, लैला मजनू का कोई दिवस, कोई सरकारी छुट्टी नहीं, उनका फोटो कहीं भी नहीं है। लेकिन भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, तो जिंदगी में मौका मिले तो क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? तैयार है? सारे लोग तैयार हैं? यस। तो मैं बात कर रहा था कि आज देखिए हर व्यक्ति परेशान है अपने इनकम से, क्योंकि उनके इनकम से उनका गुजारा नहीं हो पाता है। तो पहले हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है महंगाई की वजह से, और महंगाई कहां तक जाएगी किसी को पता नहीं है। सारे लोगों को फेसबुक पे सिर्फ ये पता है कि मोदी आ गए तो महंगाई बढ़ गई, यही पता है ना। और उसमें हमारे बहुत सारे समाज सेवक हैं जो फेसबुक पे ही सेवा करते हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं है, वो फेसबुक पे ही अपना सेवा देते हैं, तो तरह तरह के पोस्ट डालते रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ 3 तरह के लोग हैं, एक अपर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा लोअर क्लास। क्लियर है? अब देखिए जो क्लास है किस चीज के ऊपर डिफाइन किया जाता है? ये क्लास लाइफ स्टाइल के ऊपर डिफाइन किया जाता है। लेकिन हमारे समाज में क्लास को हम कैसे बांटते हैं? हम जाति के आधार पर बांटते हैं। लोअर क्लास का मतलब छोटा जात और अपर क्लास का मतलब बड़ा जात। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी हमारे इस पृथ्वी पे नहीं हुआ। यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय भी जो लोग होते थे उनका
जो जाति होता था वो पैदा लेने के आधार पर नहीं होता था, उनके काम के आधार पर होता था। किस चीज के आधार पर होता था? वो बहुत सारे विशेषज्ञ आए तो फिर सारा मामला ही उलट गया। अब राजपूत के घर में जो पैदा लेता है राजपूत हो जाता है, और ब्राह्मण के घर में जो पैदा लेता है वो ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन पहले क्या था? जो वेद का नॉलेज रखता था वो ब्राह्मण होता था, और जो शस्त्र का नॉलेज रखता था वो क्षत्रिय होता था। यानी कि पहले का जाति बाती अगर एशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो कर्मों के आधार पर होता था, आज जाति के आधार पर हो गया। उसी तरह हमारे यहाँ लोअर क्लास और फॉरवर्ड क्लास किस आधार पर बांट दिया गया? जाति का आधार पे। जबकि ये जाति के आधार पर नहीं होता है, ये आपके लाइफ स्टाइल के आधार पर होता है। तो लोअर क्लास का जो लाइफ स्टाइल है उससे मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल 4 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। और मिडिल क्लास से लाइफ लेके लाइफ स्टाइल अपर क्लास का लाइफ स्टाइल 10 गुना ज्यादा महंगा होता है। अपर क्लास का जो लाइफ स्टाइल होता है ये फ्रीडम वाला होता है। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, चाहे मामला पैसे का हो, मामला ये संपन्नता की हो, मामला समाज में इज्जत की हो, मामला रोजगार की हो। अपर क्लास में किसी भी चीज का कोई कमी नहीं होता। मिडिल क्लास वाले का लाइफ स्टाइल कंफर्ट वाला होता है, यानी यहाँ पे अधिकता भी नहीं है लेकिन कमी भी नहीं है। और लोअर क्लास का जो लाइफ स्टाइल होता है ये स्ट्रगल वाला होता है। कौन सा वाला? यानी कि संघर्ष। आज लोगों से पूछिए तो लोगों का एक ही मानना है कि आज मिडिल क्लास वाले बहुत ही दिक्कत में। ऐसा है या नहीं? सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन सा क्लास है? मिडिल क्लास। जबकि ये डाटा क्या बता रहा है कि यदि आपके जिंदगी में दिक्कत है, चाहे वो दिक्कत बच्चे के एडमिशन का हो, चाहे वो दिक्कत आपके बेटी के शादी का हो, चाहे वो दिक्कत आपका शहर में जमीन लेके घर बनाने का हो, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का संघर्ष है, इसका मतलब ही है कि आप लोअर क्लास में आ चुके हैं। क्योंकि मिडिल क्लास का मतलब ही होता है कंफर्ट। अब सन 1940 में एक परिवार को अपना जिंदगी जीने के लिए 1 रुपये महीने का खर्च आता था। कौन से क्लास का? लोअर क्लास का, जिसे हम गरीब बोलते हैं। तो मिडिल क्लास का खर्च कितना था और अपर क्लास का खर्च कितना था? 40 रुपया महीना। फिर महंगाई वही आया 1960 और जो घर 1 रुपये में चलता था उसका खर्च हो गया 10 रुपया महीना। फिर आया सन 1980 और जो घर 10 में चलता था उसका खर्च हो गया 100 रुपया महीना। फिर आया सन 2000 और जो घर 100 रुपये महीने में चलता था उसका खर्च हो गया 1000 रुपया महीना। फिर आया सन 2020 और जो घर 1000 में चलता था उसका खर्च हो गया 10,000 रुपया महीना। किस क्लास का? तो मिडिल क्लास का खर्च क्या हुआ 2020 में? 40,000। और अपर क्लास का खर्च कितना हुआ? 4 लाख। देखिए हम कमाई का बात नहीं कर रहे हैं, किस चीज का बात कर रहे हैं? आपके घर के खर्चे का बात कर रहे हैं। अभी कौन सा साल चल रहा है? आज इस बात में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जितना 10,000 से कम में चलता है? कोई नहीं। तो ये महंगाई क्या बोल रही है? महंगाई हर 20 साल में आपके खर्चे में 1 जीरो लगा रही है। अब ऐसे ही चलता रहा तो फिर 2020 के बाद कौन सा साल आएगा? 2040। और यहाँ आपको गरीब वाला जिंदगी जीने के लिए कितना चाहिए? 1 लाख रुपया महीना चाहिए। बताइए कहां से लाएंगे? कोई जवाब है आपके पास? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज से 17 साल बाद जो 2040 चेक आएगा तो उस समय तो हम पूरे हो जाएंगे, तो बेटा कमाएगा और हम खाएंगे। तो आप भी तो किसी के बेटे हैं, आप कितना अपने पिताजी को कमा के दे रहे हैं? तो जितना आप दे रहे हैं उससे कम ही आपका बेटा देगा, क्योंकि आपके समय में जनसंख्या 140 करोड़ है और आपके बेटे के समय में जनसंख्या 200 करोड़ के पार हुई। आपके समय में सरकार नौकरी का पैटर्न बदल रही है। पहले शिक्षक होते थे, अब शिक्षा मित्र हो गए। तो शिक्षक से शिक्षा मित्र में क्या हुआ? 80,000 वाले 30,000 पे आ गए। और आपके बेटे के समय में फिर एक नया पैटर्न आएगा और आ जाएगा शिक्षा मित्र और 30,000 वाले 15,000 पे आ जाएंगे। आज आप देखिए पहले रेलवे के सफाई कर्मचारी को क्वार्टर मिलता था, रेलवे पास मिलता था, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती थी, और आज 8,000 रुपया मिलता है। पहले आपके ब्लॉक के कर्मचारी को पूरा पेमेंट मिलता था, आज आप जाके देखिए आपके प्रखंड में जो कर्मचारी काम करते हैं 80% कर्मचारी 8,000 रुपये महीने में काम करते हैं। ये बात कोई स्थिति है। कब? जब जनसंख्या 140 करोड़ है और जब 200 करोड़ होगा तो क्या होगा?
तो कैसे चलने वाला है आपका जिंदगी? आज इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, बताइए कि 17 साल बाद आज जितना आपके अंदर क्षमता है उतना क्षमता 17 साल बाद रहेगा? आज जितना आपका माइंड काम कर रहा है, आज से 17 साल बाद उतना माइंड काम करेगा? नहीं करेगा। हमारे यहाँ देखे होंगे, हमारे यहाँ बूढ़ों को कितना इज्जत दिया जाता है, तो हमारे यहाँ के लोग बुढ़ा जाते हैं तो जवान को क्या बोलते हैं? सठिया गया। तो 17 साल बाद जब आप ठीक हैं तब तो आप 20,000 का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो जब सठिया जाएंगे तो 1 लाख रुपया कहां से? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। और यही रीजन है कि दिन प्रतिदिन आपका जिंदगी क्या होते जा रहा है? मुश्किल होते जा रहा है। अब सोच के देखिए, आज दिक्कत क्यों है? क्योंकि आज हमारे यहाँ मिडिल क्लास में कौन है जिसके घर का खर्च 40,000 रुपया महीना है, और 30,000 वाले कमाने वाले भी क्या बोलते हैं? तो 20,000 कमाता है वो क्या बोलता है? हम मिडिल क्लास के। यानी मानसिकता मिडिल क्लास वाली और पॉकेट लोअर क्लास वाला। और यही रीजन है कि आप बेरोजगार बन के बैठे हुए हैं। क्योंकि बेरोजगारी कहां है? बीच में ही तो है बेरोजगारी। लोग बोलते हैं मोदी जी आ गए, बेरोजगारी बढ़ गई। तो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक निकम्मापन है, बेरोजगारी एक कायरता है। बेरोजगारी क्या है? क्या होता है बेरोजगारी का मतलब? बेरोजगार का मतलब क्या हुआ? बिना रोजगार। तो आपके यहाँ जो पकौड़ी बेचता है क्या उसके पास रोजगार नहीं है? आपके यहाँ जो पानी पूरी बेचता है उसके पास रोजगार नहीं है? आपके यहाँ जो जलेबी बेचता है उसके पास रोजगार नहीं है? आपके पास जो सब्जी बेचता है उसके पास रोजगार नहीं है? तो रोजगार का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी? नहीं, आप बताइए, हम तो सरकारी नौकरी नहीं करते, तो क्या हम बेरोजगार हैं? नहीं। और यदि हम बेरोजगार हैं तो हम तो चाहेंगे कि भारत का पूरा व्यक्ति ऐसे ही हमारे जैसा बेरोजगार बन जाए। क्योंकि हर व्यक्ति, क्योंकि यदि हम अपनी बात करें तो आज 1 साल में 8 लाख रुपया से ऊपर हम जीएसटी पे करते हैं। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया हमारा आईटीआर होता है, इनकम टैक्स पे करते हैं। यानी कि हम भारत सरकार को लगभग 11 से 12 लाख रुपया हर साल देते हैं। ये है हमारा प्रोफाइल। तो हर कोई 12 लाख देने लगेगा तो ये देश फिर से सोने की चीजें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? लेकिन देख क्यों नहीं पाता? क्योंकि हम लेने के चक्कर में बैठे हैं। हम किस चक्कर में बैठे हुए हैं? लेने के चक्कर में बैठे हुए हैं। आज भी इस डाटा को यदि बताया जाए तो बहुत लोगों के दिमाग में ये डाटा आती नहीं है। लोगों को लगता है मीटिंग में ऐसे ही बताते हैं, सब ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आप देखिए डाटा में हो क्या रहा है? हर 20 साल में 1 किलो बढ़ रहा है आपके महंगाई में। चेक कीजिए बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। आज हम यदि बात करें, सोना तो हर कोई जानता है, आज गोल्ड का रेट क्या है? 60,000। ये 60,000 वाला गोल्ड इस डाटा के हिसाब से 2040 में कितने में मिलेगा? तो लगा दीजिए 1 किलो कितने में मिलेगा? लेकिन ये 6 लाख आपके समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर वाला मामला है और फ्यूचर हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि हम आपसे पूछे कि आपसे 20 साल पहले सोने का रेट क्या था, तो क्या करेंगे? हटा दीजिए 1 किलो और जाके आप पता कीजिए कि 6,000 था या नहीं था। 2003 में जाके आप पता कीजिए सोने का रेट क्या था। और सिर्फ सोना का रेट नहीं बढ़ा है, आज लोग हमारे मिडिल क्लास वाले बोलते हैं कि भाई पैसा को बढ़ाना है तो जमीन खरीद लो। आज जो जमीन आपके यहाँ 50 लाख रुपए कट्टा है, कितना रुपये? 20 साल पहले ये कितने का था? हटा दीजिए 1 किलो। 20 साल बाद ये कितने का होगा? लगा दीजिए 1 किलो। और लोग क्या बोलते हैं? हम तो 5 लाख में खरीदे थे, 50 लाख का हो गया। यानी सबसे ज्यादा फायदा कौन देता है? जमीन देता है। लेकिन सोना दिया कि नहीं दिया? अब सोने का बात छोड़ दीजिए और जमीन का बात छोड़ दीजिए। अब समोसा कितने का खाते हैं आप लोग? 10 रुपए का। ये 10 रुपए वाला समोसा 20 साल पहले कितने का था? हटा दीजिए 1 किलो। 20 साल बाद कितने का मिलेगा? लगा दीजिए 1 किलो। यानी कि आज से 20 साल पहले
आप समोसा भी खरीद के रख लेते, वो जमीन वाला ही रिटर्न देता आपको, उससे कम रिटर्न वो नहीं देता। अब आप समोसा खाइए, आज दूध कैसे किलो है? 50। ये 50 रुपए लीटर वाला दूध 20 साल पहले कितने का था? हटा दीजिए किलो, 20 साल बाद कितने का मिलेगा? दाल कैसे किलो है? 100 रुपए किलो। ये 100 रुपए वाला दाल 20 साल पहले कितने का था? हटा दीजिए किलो, 20 साल बाद कितने का मिलेगा? लगा दीजिए किलो। आज लोग बोलते हैं मोदी जी आ गए तो गैस सिलेंडर महंगा हो गया। कितने का है गैस सिलेंडर? 1200 का। ये 1200 वाला गैस सिलेंडर 20 साल पहले कितने का था? हटा दीजिए किलो, और 20 साल बाद कितने का रहेगा? लगा दीजिए किलो। क्योंकि 12,000 नहीं होगा गैस सिलेंडर का कीमत, तो आपका ये खर्च किससे होगा? लेकिन 20 साल बाद क्या मोदी जी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो देखिए, दुनिया में 3 चीजों को कोई नहीं रोक सकता। पहला महंगाई, दूसरा जनसंख्या, और तीसरा बेरोजगारी। क्योंकि बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी सरकार की नीति नहीं है, बेरोजगारी हमारे मन की बदमाशी है। और बेरोजगार कौन है? आप देखेंगे, आज बेरोजगार वही है जिनके पास सर्टिफिकेट है। अच्छा, बिना सर्टिफिकेट वाला कोई बेरोजगार मिला क्या? पूरा दुनिया घूम लीजिए, बिना सर्टिफिकेट वाला एक भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन करेगा तो आज आइसक्रीम बेचेगा, कल ठंडा का दिन आ गया अंडा बेचेगा, अंडा परसों बन गया, अभी पानी खत्म हो गया, वो चला जाएगा पानी ढोने। जो मन को करता है, मन करेगा सब्जी बेचेगा, मन करेगा अंडा बेचेगा, मन करेगा तो आपके यहाँ पाव भाजी बेचेगा। उसके पास रोजगार की कमी कि सारा बेरोजगारी वाला ढोल बीच में सर्टिफिकेट वालों के पास है, और वो बेरोजगारी के नाम पे खुद भी अपने माँ बाप का खाते हैं, अपने बीवी को भी खिलवाएंगे, बच्चों को भी खिलवाएंगे, और उनके खाने के चक्कर में बाप का बीपी बढ़ जाता है, बाप का शुगर बढ़ जाता है, और बाप को 10 साल बाद जाना है, वो 10 साल बाद दुनिया छोड़ के चला जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है। तो आप बताइए हमें कि हम सर्टिफिकेट क्यों लिए थे? रोजगार वाला बनने के लिए या बेरोजगार बनने के लिए? यदि बेरोजगार बनने के लिए ही सर्टिफिकेट है, तो फिर इस सर्टिफिकेट को लेने से फायदा है? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि इस महंगाई का कोई इलाज है आपके पास? क्योंकि महंगाई हर 20 साल में 1 किलो बढ़ाएगी, और आप गरीब क्यों बन रहे हैं? आप गरीब इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अमीरी का फॉर्मूला है कि यदि महंगाई का रफ्तार आपके कमाई के रफ्तार से कम है तो आप अमीर बनेंगे, और महंगाई का रफ्तार यदि आपके कमाई के रफ्तार से ज्यादा है तो आप गरीब बनेंगे। सिंपल सा फंडा है। यदि महंगाई 1 किलो लेके आ रही है तो हमें क्या करना है? 2 किलो लगाना होगा इनकम में, 3 किलो लगाना होगा इनकम में, 4 किलो लगाना होगा इनकम में। जो जितना ज्यादा किलो लगाएगा वो उतना आगे बढ़ेगा। यही हकीकत है। लेकिन आप बताइए कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट प्रायोरिटी है 99.5% लोगों का, वो क्या है? क्या हमारे यहाँ 99.5% लोगों का चॉइस क्या है? जॉब। और यही जॉब है जो आपको क्या करता है? निकम्मा बना देता है 60 साल के बाद। जब आपके ऊपर लेबर लग जाता है रिटायरमेंट का, हम तो टाटा रिटायर क्यों नहीं होते, अंबानी रिटायर क्यों नहीं होते, बजाज वाले रिटायर क्यों नहीं होते, हीरो होंडा वाले रिटायर क्यों नहीं होते, ये नौकरी वाले भी रिटायर क्यों होते? और रिटायरमेंट के नाम पे 60 साल के बाद काम करना बंद। क्यों बंद? आपको ऊपर जाने का समय आ गया। तो जब ऊपर जाने का समय आ गया तो आपको रोका कौन? तो ये डायलॉग कब निकलता है? जब बात काम करने की होती है। बिजनेसमैन कभी रिटायर नहीं होता, खेती करने वाला किसान कभी रिटायर नहीं होता, ये नौकरी वाले ही रिटायर क्यों होते? क्योंकि नौकरी करा करा के क्या किया जाता है? आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि एक इंसान
जितना दिन नौकरी करता है वो करता क्या है नौकरी में? अपना दिमाग लगाता है क्या? नहीं लगाता, बस ऊपर वाले का सुनता है, नीचे वाले को बताता है। और यदि सबसे नीचे है तो उसको सिर्फ करना ही होता है, यही तो काम होता है। और यही रीजन है कि आपका काम, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। तो आज तक कोई नौकरी वाला हर 20 साल में अपने इनकम में 1 जीरो लगा पाया क्या? नौकरी वाले की वास्तविक स्थिति यही है कि हमारे यहाँ चाय वाला अमीर बन जाए तो झोपड़ी से बाहर में जाता है, और हमारे यहाँ एक नौकरी वाला चाहे वो आईएएस भी क्यों ना हो वो अमीर बन जाए तो महल से जेल में चला जाता है। यानी कि नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते, जेल में जरूर जा सकते हैं। अभी झारखंड में आईएएस देखा कितना करोड़ उनके घर में मिला था। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार पहले ही बता दी है कि यदि आप नौकरी में है तो अमीरी आपके लिए तो सपना देखना छोड़ दे। कोई कितना भी घूस ले ले, कोई कितना भी घोटाला कर ले, नौकरी वाले को कभी मर्सिडीज में चलते देखे? लेकिन चाय वाला मर्सिडीज में चलता है या नहीं चलता है? नौकरी वाले को कभी 5 स्टार का मालिक बनते देखे? लेकिन चाय वाला बनता है या नहीं बनता है? और नहीं देखे तो रांची में जाकर देख लीजिए, भिराया चौक पे 5 स्टार होटल मिलेगा, और वो होटल एक चाय बेचने वाले। 30 साल पहले वो व्यक्ति चाय बेचता था उसी चौराहे पे, और आज उसी चौराहे पे वो 5 स्टार होटल का मालिक। लेकिन जब आपको चाय बेचने की बात आएगी तो आप बोलेंगे ना ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं। ऐसा होता है नहीं होता? ये काम हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो हमारा एक ही सवाल है आपसे कि आपका स्टैंडर्ड क्या है? दुकान में उधार लेना यही आपका स्टैंडर्ड है? कर्जा लेके बेटी का शादी करना यही आपका स्टैंडर्ड है? जिंदगी भर फोटो पे आधा सीट पे आगे लटक के बैठना क्या ये आपका स्टैंडर्ड है? भाई का संपत्ति बेईमानी करना क्या ये आपका स्टैंडर्ड है? क्या है आपका स्टैंडर्ड? तो पहले हमें चेक करना होगा अपने स्टैंडर्ड को। एक्चुअली हमें जो पढ़ाया गया हमारे समाज से वो हर चीज ही गलत पढ़ाया गया। पहले के लोग सुखी संपन्न क्यों होते थे? क्योंकि पहले के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, 5 साल में जाते थे और 18 साल में आते थे। गर्मी छुट्टी नहीं होता था, डायरेक्ट छुट्टी होता था पढ़ाई खत्म होने के बाद। और गुरुकुल एक ऐसी संस्था थी जहां की आपको अपने चॉइस के काम के साथ साथ निम्न स्तर का भी काम सिखाया जाता था। गुरुकुल के बच्चे भिक्षा मांगा करते थे या नहीं करते थे? चाहे वो राजा का ही बेटा क्यों ना हो, अच्छा भिक्षाटन क्यों करवाया जाता है? ताकि जिंदगी में आपको भीख भी मांगना पड़े तो शर्म नहीं आए। आज आप बेरोजगार क्यों है? क्योंकि आपके अंदर शर्म कूट कूट के भरा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि शर्म को हटा के यदि कर्म को कूट कूट के भर लेते हैं तो जो रिजल्ट चाहिए आपको वो रिजल्ट दुनिया में। अब दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास खेती फार्मिंग। तो आप हमें बताइए कि आज तक कितने लोग हमारे यहाँ किसानी करके अमीर बने हैं? आज हमारे यहाँ कोई व्यक्ति ये बोलता है कि हम किसान हैं तो तुरंत एक गरीब का चेहरा सामने नजर आ जाता है। किसानों का क्या बुरा स्थिति है ये अपने यहाँ तो बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा वाले किसान की वस्तु स्थिति देखते हैं तो हरियाणा पंजाब का ही जहाँ की 50-50 एकड़ में लोग काम करते हैं, हर साल 10 से 20 किसान आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि जितना होता है उतना भी नहीं ला पाता अपने खेत से। तो ये हालत है हमारे देश में किसान का। तो किसानी करके आप जीरो को बीट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा काम क्या है हमारे यहाँ? तीसरा काम है बिजनेस। बिजनेस करके हम महंगाई को पीछे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? क्या राय है हम लोगों का? छोड़ा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है? देखिए हमारे यहाँ 2 तरह का बिजनेस है। एक बिजनेस जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम TBS, और एक बिजनेस जिसको हम बोलते हैं RCM बिजनेस। तो RCM तो आपको समझ में आता नहीं। आज भी बहुत सारे नए लोग आए होंगे जिनको जबरदस्ती पकड़ के लाए। वो अंदर से सोच रहे होंगे कि कब पीछा छूटे कि हम इस हॉल से भाग जाए। उनको लगता है कि आपको फंसा दिया है यहाँ लाके।
पता चलेगा कि आपको फंसाने के लिए लाया गया है या आपको बसाने के लिए लाया गया है। तो हम यदि बात कर रहे थे कि आरसीएम